हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स के। बिना टाइम वेस्ट के अपना एग्जांपल 1 देखेंगे। आवर एग्जांपल 1 इज द मार्क्स obtained by 30 students of a class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below. फाइंड द मीन ऑफ अ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। देखो, आपके टेबल मेंशन्ड है और आपको बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड करना है। अच्छा बच्चे, मीन फाइंड करेंगे कैसे? देखो, इस टेबल में हमें क्लियरली दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज, मीन फाइंड करने के लिए मैंने रूल्स बताए थे। 3 रूल्स होते हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो। ऐसा कहीं अगर पर्टिकुलर एग्जाम में जब तक नहीं दिया गया कि आपको इसी मेथड से निकालने हैं, तब तक तो आप किसी भी 3 मेथड में से किसी से भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट मीन मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से, जिससे भी आपको ठीक लगता है, जिससे भी आपको इजी लगता है उससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, यहाँ ज्यादा वैल्यूज तो बड़ी है नहीं, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट मीन मेथड यूज कर लें। ठीक है, डायरेक्ट मीन मेथड, सबसे पहले अपना रूल लिख लेते हैं। होता क्या है डायरेक्ट मीन मेथड का? रूल होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर? सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे होगा? ये एक्स आई, ये एफ आई एक्स आई का सम कर देंगे तो, और उसका जो भी टोटल आएगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई क्या? एफ आई का सम। सिग्मा का मतलब एग्जैक्टली सम होता है। ठीक है बच्चे, चलो करेंगे। 10 वन जा 10, 20 वन जा 20, 36 3 जा 3 6 जा 18, कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10, 4 4 16, 5 3 जा 150, 56 2 जा 6 2 जा 12, कैरी 1 5 2 जा 10 और 1 11, 64 जा 240, 74 जा 280, 72 बन जा 72, 80 बन जा 80, 82 2 जा 8 2 जा 16, कैरी 1 8 2 जा 16 और 1 17, 92 3 जा 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 5 बन जा 5 एंड 9 बन जा 9। ठीक है जी, चलो एफ आई एक्स आई मिल गया। हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स पूरे इस एफ आई एक्स आई का सम। क्लियर है? करेंगे कैसे करें भैया? अच्छा बच्चे, मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। आपको तो आराम से टाइम से अपना इस कैलकुलेशन को निकालेंगे। ठीक है, करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 प्लस 95। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें मिला 1779। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनको तो चलो हाथ से कर लेंगे, छोटे से हैं। 1 2 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 20 24 26 27 28 29 और ये 30। सिग्मा एफ आई मिल गया 30। चलो बस वैल्यूज लगाएंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई में क्या आ जाएगा? 1779 डिवाइडेड बाय 30। 3 से कट सकता है क्या? करके देखेंगे। 17 1779, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो जाएगा नहीं। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, एक जीरो भी तो है ना। 5930 मीन निकल के आ गया बच्चे हमारा क्या? 5930। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव कर लेंगे। So our next example is the table below gives the percentage distribution of a female teacher in a primary school of a rural areas of a various state and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the 3 methods discussed in this section. देखो जी, बेसिकली आपको क्या निकाल के देना है? यहाँ मीन निकालना है, बट क्या? तीनों मेथड से। अब वो तीनों मेथड क्या? मीन, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में तो ऐसा बोला है, बट एग्जाम में मेनली होता क्या है कि एग्जाम में एक ही मेथड आपको करने के लिए आएगा। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करो, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिएगा तीनों में से। ठीक है, तो हम यहाँ एक ही मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ तीनों मेथड लेके जाएंगे भी नहीं। ठीक है, कोई भी अपना एक मेथड देख लो। देखो, ये क्लास इंटरवल है, ये हमारा एफ आई है, तो मैं एफ आई एक्स आई वाला मतलब डायरेक्ट मीन मेथड यूज कर रही हूँ। ठीक है,
डायरेक्ट मीन मेथड का यूज रूल होता है बच्चे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दैट इज क्लियर। ठीक है, एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, देखो एक्स आई होता है क्लास इंटरवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करके उसको डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, तो करेंगे 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 15 हो गया बच्चे, 5 5 10 कैरी 1 2 3 4 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया, 35 और 25 कितना हो गया, 5 5 10 कैरी 1 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ गया। देखो यहाँ 10 10 का गैप है, क्लास इंटरवल भी सीक्वेंसली है, मतलब सेम गैप जा रहा है। 15 से 25 के बीच में कितना गैप जा रहा है, 10 10 का। ठीक है, सारे इंटरवल्स में देख लो 10 10 का गैप जा रहा है, मतलब हम यहाँ अपना 10 10 का गैप ले सकते हैं, 20 30 40 50 60 70 एंड देन 80। चाहिए तो लास्ट वाला चेक कर लो, 85 और 75 कितना, 5 5 10 कैरी 1 8 8 16 160 आ गया, 2 8 16 80 आ जाएगा। समझ में आगे बच्चे यहाँ तक। ठीक है, क्या करना है, एक ब्लॉक और बना लू, एफ आई एक्स आई चाहिएगा ना इस करके। चलो एफ आई एक्स आई के लिए क्या करेंगे, 6 या 12 सॉरी 120 आ गया, 11 3 जा 330 हो गया, 7 4 जा 280 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया तो 0 लग गया, 6 4 जा 24 हो गया, 1 0 लग गया, 7 2 जा 14 हो गया, 1 0 लग गया, 80 बन जाए 80। ठीक है, क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिएगा एंड देन एफ आई चाहिएगा। करेंगे बच्चे, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, 120 प्लस 330 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80 कितना आ गया, 3090। एफ आई प्लस कर लेंगे अपना, 4 और 4 8 और 2 10 हो गया, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 11 कितना हो गया 7 1 8, ये हो गया 28, 29 और 29 और 6 कितना हो गया 10 15 कैरी 1 35। सिग्मा एफ आई मिल गया हमें 35। सिंपली क्या कर लेंगे, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, एफ आई एक्स आई है 190 अपॉन 35। ठीक है, छोटा हो जाएगा तो कर लेंगे, देखो 5 से हो रहा है, 5 टू 10 3 बचा, 5 7 जा 35 35 4 बचा, 5 8 जा 40, ये हो गया 5 7 जा 35। 7 का डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 6 बचा, 7 9 जा 63, 8 में से 3 गया 5 बचा, डेसिमल लगा देंगे, 7 7 जा 49, 1 बचा 0 लगा लेंगे, 7 1 जा 7, बहुत है 2 डिजिट तक हमारा देखो मीन निकल के आ गया 39.71। दैट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, आपको चाहिए तो यहाँ कोई भी मेथड यूज कर लेना, और अगर आपको ज्यादा ही मतलब लग रहा है कि हम तीनों मेथड ही यूज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, कर लो, बट एग्जाम में तो आपको एक ही मेथड करने को आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the distribution below shows the number of a wicket taken by a bowler in one day cricket match. Find the mean number of wicket by choosing a suitable method. What does the mean signify? बेसिकली मीन ही निकालना है, बोला गया है जिस मेथड से भी आप सुटेबल हो उस मेथड से निकाल दो। ठीक है, तो हम देख लेंगे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। देखो अच्छा बच्चे यहाँ ध्यान दो, ये हमारा सी आई सबसे पहले, तो ये हमारा एफ आई या एफ भी आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दो, हमारी ये सी आई जो है वो रेगुलर नहीं है, मतलब एक जैसा गैप नहीं है। 20 से 60 के बीच में क्या 40 का गैप है, 20 से 60 के बीच में 40 का गैप है, 60 से 100 के बीच में 40 का गैप है, 100 से 150 के बीच में 50 का गैप, 150 से 250 के बीच में 100 का गैप, मतलब गैप इक्वल नहीं है। तो आपका ये जो एक्स आई निकलेगा ना, हम बोलते हैं ना गैप से मिला रहा है तो वो सीधा लिखते जाओ, 10 10 का गैप है तो 10 10 के गैप से लिखते जाओ, 20 20 का गैप है तो 20 20 के गैप से लिखते जाओ। यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो कौन सा मेथड यूज करना है आपको देख लीजिएगा। चलो मैं एज्यूम मीन मेथड लेके चल रही हूँ, वो मेथड अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। एज्यूम मीन मेथड हमारा क्या होता है बच्चे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है एज्यूम मीन मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है बच्चे, एज्यूम मीन मेथड के लिए देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक्स आई चाहिए। एक्स आई कैसे मिलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 6 2 8, 80 डिवाइडेड बाई 2 किया 40 आ गया। यहाँ सारे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है 10 10 का गैप है, सीक्वेंसली अपन लिखते गए,
यहाँ इंटरवल्स अनइक्वल्स हैं इस करके, ठीक है। 60 और 100 हो गया 160, 160 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 8 16 होता है, 80 आ गया, चलो ठीक है। 40 का गैप है, 40 के गैप से मत चला देना बच्चे, ठीक है। 150 और 100 कितना हो गया 250, और 250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 1 2 2 0 4 2 5 10, 125 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 250 और 150 कितना हो गया 400, और 400 को डिवाइड करेंगे 2 से, आ गया बच्चे 200। चलो नेक्स्ट 350 और 250 कितना हो गया 600, 600 को डिवाइड करेंगे 2 से, 300 आ गया। 450 और 350 कितना हो जाता है 450 और 250 350 हो गया, 800 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आ गया हमारा 400। दैट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, एज्यूम मीन मेथड में xi मिल गया, अब हमें चाहिएगा di। di कैसे मिलता है मैम, सिंपल, xi माइनस a कर दो। मैम a क्या, a देखो, हमें इस xi की सीरीज में से, इस xi की लाइन में से कोई भी एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बेसिकली मिडिल वाला टर्म होता है, आपको जो चाहिए वो कर दो। बेस्ट तो मिडिल ये दोनों नंबर जा रहे हैं ना, अब इन दोनों में से 200 इजी लग रहा है तो चलो 200 को एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एज्यूमिंग नंबर है, ठीक है। अब सारे xi में से 200 को करेंगे माइनस, 40 में से 200 गया माइनस का 160, 80 में से 200 गया माइनस का 120, 125 में से 200 गया माइनस का 75, 200 में से 200 गया 0, 300 में से 200 गया 11, 400 में से 200 गया 200, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली ए तो हमारे पास आ गया 200, एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई डी आई बच्चे कैसे निकलता है, एफ आई इंटू डी आई कर लो, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, मिल जाएगा हमें, ठीक है। करेंगे 67 से कितना होता है 112, देन माइनस 1120, 12 5 से कितना होता है 60, तो ये हो गया माइनस का 600। 75 इंटू 16 करेंगे, 16 5 से 80, कैरी 1, 16 7 जा 112, 112 में 8 प्लस कर लो, 8 इंटू 10 कैरी 1 20, ये हो गया 120, माइनस का 120 और 65 जो, क्योंकि 180 तो 0, ठीक है। 12 का 0 से करेंगे 0 ही आना है, 100 का 2 से करेंगे 200, 200 का 3 से करेंगे बच्चे 600, ठीक है। क्या 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 चाहिए हमें, ध्यान देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई, दैट मीन्स इस सिग्मा का सम चाहिएगा एंड एफ आई का सम चाहिएगा, एफ आई का सम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, अपने आप करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने आप करो। चलो 7 और 5 12, 12 और 12 24, 24 25 26, 27 28 29, 29 और 16 करेंगे 15, कैरी 1 2 3 4 45, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई का सम निकालेंगे, पहले माइनस माइनस वाले प्लस कर लेते हैं, कैलकुलेटर कर लू मैं यहाँ यूज, चलो 1200 प्लस 600 प्लस 1120 किया, माइनस माइनस वाले को प्लस कर लिया तो ये आ गया माइनस का 2920, ये ब्लॉक खाली है ना, इस करके भर दिया है मैंने इसको, ठीक है। और ये हो गया 6 और 2 800, अगर करके देखें माइनस के 2920 में से 800 माइनस, साइन तो माइनस का आना है क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 0 और 2 9 में से हट गया 1 और ये बचा 2, 2120 माइनस का आ गया। क्लियर है बच्चे, चलो अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज और अपना आंसर निकालेंगे। करेंगे, देखो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, एज्यूम क्या किया हमने 200, देन 200 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है हमारा माइनस का 2120 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है हमारा बच्चे 45, ठीक है। करेंगे 200 माइनस का 2120 अपॉन 45, अगर छोटा हो जाएगा तो यही छोटा कर ले पहले इसको, 5 4 से 20, 5 2 से 10, 5 4 से 20, 5 9 से 45, अब हो सकता है क्या, बहुत है। अब करेंगे 200 माइनस 424 अपॉन 9, एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम 9 टू जा 18 माइनस 424, 1800 माइनस 424 किया तो कितना है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया यहाँ बच्चे 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया 5 6 7 8, यहाँ रह गया 4, अरे 7 में से 4 गया 5 6 7, यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया 1, 1736,
1376 अपॉन 9 करेंगे और 1376 अपॉन 9 किया तो क्या हमें आंसर मिला? 1376 डिवाइडेड बाई 9 किया तो हमको मिलेगा बच्चे 152.8 और लास्ट में 8 जा रहा है तो हमने इसको कर दिया 9। हमारा मीन निकल आया 152.89। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले हम अपना। एग्जाम्पल 4 है हमारा, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन अ 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। आपको यहाँ फिर ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। फाइंड द मोड ऑफ अ डाटा। बेसिकली आपको यहाँ मोड बता के देना है। कैसे बताएंगे? अच्छा मैं पहले नंबर लिख लूं, यहाँ टेबल की जरूरत है नहीं, वैसे अगर आपको चाहिए तो बना लीजिएगा। नंबर है हमारे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ठीक है बच्चे, देखो मोड हमारा क्या कहता है? जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जिस नंबर की, हम उसको एज अ मॉडल क्लास डिनोट करते हैं। टेबल में ऐसे करते हैं ना। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो देखो मैं इससे पहले इसके सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, तो आप सबसे पहले उसको देख लो। आफ्टर देन इसको करोगे तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से पहले भी एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो तो सबसे पहले प्लीज जरूर देख लेना। ओके चलो, मोड कैसे निकालते हैं? अगर हम इसको टेबल बना के भी करना है तो टेबल भी बना लेंगे। यहाँ बना लू, अब तो रफली बना लू, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। यहाँ के बच्चे अपने नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, कौन कौन से नंबर है वो सारे नंबर लिख लेंगे। 0 है हमारे पास, 1 है हमारे पास, और कौन सा नंबर है? 2 भी है हमारे पास, 3 भी है हमारे पास, और कोई नंबर है? 4 है, 5 है, 6 है। 4 है, 5 है एंड 6 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है, लाइक ऐसा। 0 है हमारे पास एक बार, ओके। 1 है हमारे पास 1 टाइम, 2 है हमारे पास 1 2 एंड 3 टाइम, 4 1 टाइम है, ओके। अरे 3 देखना है, 2 के बाद 3 है हमारे पास 2 टाइम, ये गया और ये गया। 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है एंड 6 1 टाइम है। ठीक है बच्चे, मोड कैसे निकालते हैं? बेसिकली हम सबसे पहले ऐसी टेबल में देखते हैं अपना मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे देखते हैं? हमारी जो वाली फ्रीक्वेंसी, हमारी जौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है हम उसको एज अ मॉडल क्लास सेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या ही मोड निकाले हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, कैसे करेंगे? देखो हाईएस्ट क्लास कौन सी हमारी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, सॉरी बच्चे 3, तो हमारा मोड आ गया सिंपली 3। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन अ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अ हाउसहोल्ड। ठीक है जी, एक टेबल मेंशन्ड है और आफ्टर देन लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। आपको इस डाटा का बेसिकली क्या निकालना है? मोड निकालना है। मोड कैसे निकालेंगे? अच्छा सबसे पहले हम अपना रूल लिख लेते हैं, फिर हम बताएंगे मोड कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे, मोड का रूल होता है L प्लस एफ आई माइनस एफ ओ। बेसिकली मैं इसको F1 और F0 बोलती हूँ, मतलब होता है Fi और FO है, याद ही तो करना है, कैसे भी कर लो। Fi माइनस FO माइनस F2, तो मैं इसको ऐसे बोल लेती हूँ 1 माइनस 0 माइनस F2, है ना, याद करने का अपना अपना तरीका, इनटू H। ठीक है, एक एक स्टेप बता दूंगी। सबसे पहले स्टेप हमारा मोड निकालने में क्या होता है कि हमें अपना मॉडल क्लास सेट करना पड़ता है। मैम मॉडल क्लास क्या? लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको एज अ मॉडल क्लास सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8, तो हमने इस पूरी क्लास को क्या किया? एज अ मॉडल क्लास सेट कर लिया। ओके ठीक जी, मॉडल क्लास वाली जो लाइन होती है, अभी वाली जो फ्रीक्वेंसी है, हम इसको मानेंगे F0 FO कुछ भी, इस नहीं F1, सॉरी, इससे ऊपर वाले को हम बोलते हैं F0 और इससे नीचे वाले को F2। देखो इस तरीके से मुझे याद हो जाता है, 0 1 2 ऐसा हो गया ना। ठीक है, ये हो गया, हमें ये F0 FO F2 सारे मिल गए। L और H की बात हुई। L क्या होता है? इस क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर। अब जो हमने मॉडल क्लास सेट करी है, इस क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर विच इज 3, L मिल गया। H रह गया, अब H क्या होता है? इस क्लास इंटरवल के बीच का गैप। गैप क्या? 3 और 5, इसके बीच में कितना गैप है? 2 नंबर का गैप है, तो हमारा H हो गया 2। ठीक है, चलो अब अपना वैल्यू लगाएंगे और सॉल्व करेंगे।
L क्या हमारा लोएस्ट नंबर विच इज 3 प्लस F1 क्या है हमारा 8 माइनस F0 है 7 अपॉन 2 इंटू F1 क्या 8 माइनस F0 है 7 माइनस F2 है 2 इंटू H क्या इन दोनों के बीच का गैप विच इज 2। सिंपली सॉल्व कर लो। 3 प्लस 8 में 7 क्या 1 अपॉन 8 टू द 16 माइनस 7 8 9 माइनस माइनस प्लस हो गया ना इंटू 2 करेंगे 3 प्लस 1 माइनस 16 में से 9 गया तो कितने बचा 10 11 12 13 14 15 16 17 बचा 7 बचा इंटू 2। ठीक है करेंगे 3 प्लस इसको ऐसे देख लें 2 2 अपॉन 7 एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 7 7 3 21 प्लस 2 ये हो गया 23 अपॉन 7 एलसीएम लेके देखेंगे तो क्या आ जाना है 7 3 21 2 बचा डेसिमल लगा देंगे 7 2 14 6 बचा डेसिमल लगा देंगे 7 8 56 4 बस 3.28 तक बहुत है आगे चाहिए तो और भी एक बार लेके देख लो और 7 5 35 बाद में 5 यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक बार और करके लिख लेंगे 7 7 49 अरे बस बहुत है हमारा मोड निकल के आ गया क्या 2 डिजिट या 2 से 3 डिजिट तक बहुत है इससे ज्यादा नहीं लेंगे तो आएगा आगे हमारा मोड 3.28 या तो 6 लिख दो 6 ही लिख दो बस बहुत है क्योंकि लास्ट में वो 5 से बड़ा नंबर है ना। ठीक है बच्चे मोड आ गया हमारा 3.286। ठीक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। हमारा एग्जाम्पल 6 है the marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given in exam table 13.3 of example 1. Find the mode of this data and also compare and interpret द मोड एंड द मीन। देखो सिंपली क्या करना है आपको टेबल पे जाना है 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। तो अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में क्या है हमारे चलो हमने ऑलरेडी टेबल बना लिया ठीक है अब हमें क्या निकालना है मोड निकालना है। मोड निकालने का रूल क्या होता है बच्चे मोड का रूल होता है सबसे पहले अपना रूल ये लिख लेंगे मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ये एल के नीचे अपॉन नहीं है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है बच्चे क्या करना है मोड के लिए हमें अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेना है हाईलाइट कर लेना है। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है देखो फ्रीक्वेंसी हमारी ये गई इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 7 वाला ये सब तो हटाई दो अभी के लिए हमें इतने की जरूरत है ना। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई 7 वाली। ठीक है तो क्या होगा ये हमारी मॉडल क्लास सेट हो गई ये हो गया F1 ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 ये हो गया हमारा L और क्या H होता है इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है सब कुछ मिल गया बस पुट कर देंगे L क्या है 40 प्लस F1 क्या है 7 माइनस F0 क्या है 3 अपॉन 2 इंटू 7 अरे 2 इंटू 7 14 माइनस F0 क्या है 3 माइनस F2 है 6 इंटू H क्या है इन दोनों के बीच का गैप विच इज 15। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 7 में से 3 क्या कितना बचा 4 अपॉन 6 7 8 9 हो गए 14 माइनस 9 कर लेंगे कितना आएगा 10 11 12 13 14 5 बचा तो 5 का आएगा प्लस का आएगा इंटू 15। ठीक है बच्चे 5 3 15 ये हो गया 40 प्लस 4 3 12 और ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 52 मोड क्या आ गया हमारा 52। क्लियर है कंपेयर करना है तो हमारा देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 42 क्योंकि ये मैक्सिमम से रिलेट करता है और मीन क्या हमारा एवरेज होता है तो एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिख दीजिएगा 62। क्लियर है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 है अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। देखो 51 गर्ल्स का क्लास 10th का हाइट का सर्वे किया गया तो हमारे पास ये डेटा आया। ठीक है जी फाइंड द मीडियन हाइट। अब आपको यहाँ क्या बताना है मीडियन बताना है। ठीक है
मीडियन के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है, हम अपना रूल लिखेंगे। मीडियन का रूल होता है बच्चे हमारे पास L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब देखो यहाँ आप L के साथ फैमिलियर हो, H के साथ फैमिलियर हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और CF और N तीन चीज बतानी है, बताएंगे। अच्छा सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है, क्लास इंटरवल को चटपटा सा नहीं लग रहा, लाइक लेस देन 140, देन फिर लेस देन 145। तो हम पहले क्लास इंटरवल को ठीक कर ले, अपना क्लास इंटरवल दोबारा बनाए। ये है लेस देन 140, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन, इसको तो ऐसे रहने देंगे, न जाने कहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है फिर, लेस देन 145, तो 140 से 145 के बीच का गैप है हमारा 7। देन 145 से 150 के बीच का गैप, 150 से 155 के बीच का गैप, 155 से 160 के बीच का गैप, 160 से 165 के बीच का गैप। ठीक है जी, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो यही रहेंगी, ठीक है। अब हमें चाहिए एन। देखो एन कैसे होता है, टोटल ये जो सम है फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होता है हमारा एन, दैट इज ओके। ठीक, तो एन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 51 गर्ल्स की बात हो रही है, तो एन है हमारा 51। ठीक है, ओके, एन निकाल लिया। अब हमें चाहिए सी एफ। अच्छा सी एफ क्या मैम, ये सी एफ क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले 4 आ रहा है, 4 लिख दिया, देन 4 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 11 आ गया। अब 11 में 18 प्लस कर दो, 11 में 18 प्लस कर दो, कितना आ गया 29। ओके मैम, अब इस 29 में 11 प्लस कर दो, कितना आ गया 40। अब इस 40 में 6 प्लस कर दो, आ गया 46। 46 में 5 प्लस कर दो, आ गया 51। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों बराबर होते हैं, याद रखने वाली चीज, ठीक है। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब n अपॉन 2 देखेंगे, n अपॉन 2 क्या आया हमारा 51 अपॉन 2। अगर आप ढंग से भी देखो तो ये क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 25.5। अब आपको यहाँ क्या देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। जो भी बड़ा नंबर है हम उसको सेट कर लेंगे एज अ मीडियन क्लास। मॉड में हम मॉडल क्लास सेट करते थे, ठीक है, मीडियन में क्या करेंगे, मीडियन क्लास सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, n अपॉन 2 का जो भी नंबर आए उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे, वो देखते हैं फिर बताते हैं आगे। देखो 11 छोटा हो जाएगा, 25 के जस्ट बाद आ रहा है 29, है ना, इस नंबर के जस्ट बाद ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको सेट कर लेंगे एज अ मीडियन क्लास। ठीक है मैम, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। मैम इससे मिलेगा क्या क्या हमें, देखो एल हमें पता है, जो हम सेट करते हैं मीडियन या मोड क्लास, उसका लोएस्ट नंबर ये क्या है 145, एल मिल गया 145। एच मिल जाएगा हमें क्या, इन दोनों के बीच का गैप जो कि है 5। ओके, फ्रीक्वेंसी मिल जानी है हमें, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या सेट हो रखी है 18, 18 है, ठीक है। n अपॉन 2, n अपॉन 2 मिल गया। सी एफ मैम है तो सही है 29, जी नहीं, सी एफ हम ये वाला नहीं लेते जो हमने मीडियन क्लास सेट करी है, उससे जस्ट ऊपर वाला लेंगे हम सी एफ। तो सी एफ है हमारा इस मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला, ये होता है हमारा सी एफ। बच्चे हम बहुत जगह गलत कर जाते हैं, इस करके मैं वापस समझा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, n अपॉन 2 से देख लिया कि जो भी नंबर आया वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट बड़ा। 25 से एग्जैक्ट बड़ा है 29 दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको एज अ मीडियन क्लास सेट कर लिया। यहाँ से हमें सब कुछ तो मिल गया, लेकिन वैसे तो सीएफ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ से ये वाला सीएफ ना लेके इससे जस्ट ऊपर वाला सीएफ लेते हैं, दैट इज ओके। ठीक है, तो बस वैल्यूज लगा देनी अपने रूल में। एल है हमारा 145 प्लस एन अपॉन 2 जो कि मैंने अभी निकाल ही लिया है 25.5 माइनस सी एफ। सी एफ क्या 11।
अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हमारी 18 इंटू एच क्या हमारा इन दोनों के बीच का गैप विच इज 5। चलो बच्चे सॉल्व करेंगे। 145 प्लस 25.5 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ गया 14.5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5 करते हैं तो 14.5 इंटू 5 किया तो कितना आ गया 72.5। 145 प्लस 72.5 डिवाइडेड बाई 18 चाहिए तो एलसीएम ले लो, चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड करके प्लस 145 कर दो डिवाइडेड बाई 18 किया तो कितना आया 4.027। तो 4.03 कर ले, ठीक है, क्योंकि पीछे 7 है। ये हो गया 145 और 145 अगर इसमें हम प्लस करेंगे 145 प्लस 4.03 किया तो हमारे पास आ गया 149.03। क्या निकल के आ गया हमारे पास मीडियन। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। अच्छा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है ना, बहुत सारे बच्चे तो बीच में कहीं बोर हो रहे होंगे, अरे कितना लंबा वीडियो है ना, लाइक ऐसा कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे कि हम कुछ कुछ एग्जाम्पल देंगे एक एक वीडियो में, है ना, जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाए, बच्चे बहुत बोर नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ अ फॉलोइंग डेटा इज 525। अच्छा हमें यहाँ ऑलरेडी मीडियन दे रखा है 525। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आपको बताना है। द टोटल फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दे रखी है 100। ठीक है बच्चे, ओके। क्लास इंटरवल आपको दिया, ये डाटा आपको दिया हुआ था तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, पहले तो रूल लिख लें फिर बताते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मीडियन का रूल होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है बच्चे, चलो सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालेंगे 2 प्लस 5 7, ये हो गया 7 प्लस एक्स, ये हो गया 7 और 12 कितना 12 प्लस 7 कितना 19, 19 प्लस एक्स, ये हो गया 19 प्लस 17 क्या है 36 प्लस एक्स, ये हो गया 36 और 20 कितना 56 प्लस एक्स। अब यहां से लो वाई भी जुड़ गया 56 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ 56 प्लस 9 किया तो कितना 65 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये क्या होता है 65 प्लस 7 किया कितना 72 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये क्या बोलते हैं 72 प्लस 4 किया कितना आ गया 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी मैम, फर्स्ट स्टेप सी एफ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखते थे एन अपॉन 2, तो यहां कर देती हूँ। चलो एन अपॉन 2, एन क्या है हमारे पास 100, 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया हमारा 50। ठीक है, अब मैम सी एफ में अब कैसे देखें, यहाँ एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से कुछ बड़ी छोटी हुई तो हमें क्या पता, हमने सोचो कि हमने ये 56 एग्जैक्ट बड़ा ले लिया, अब क्या ही मालूम एक्स का वैल्यू कितना था, बड़ा है छोटा है, अब कैसे ले मैम। ठीक है, तो देखो बच्चे जहां हमें मीडियन ऑलरेडी दिया हो, जो चीज हमें आंसर में ऑलरेडी दिया हो, हम उसको क्लास इंटरवल से देख लेते हैं। ये है 525, तो क्लास इंटरवल में देखो ये 525 कहाँ लाई करेगा, 525 लाई कर रहा है 500 और 600 के बीच में। ये हो गया इस तरीके से हमारा मीडियन, मीडियन क्लास मतलब है ना। ठीक है, मीडियन क्लास हो गया तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, ओके। एन अपॉन 2 तो हमें मिल ही गया। सी एफ जैसे इससे ऊपर वाला नंबर होता है, एच इन दोनों के बीच का गैप होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी ये गई, सब कुछ मिल गया। ठीक है जी, अब क्या करना है, बिल्कुल सब कुछ मिल गया, सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे। उससे पहले बस एक चीज और सुन लो कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा सी एफ का लास्ट नंबर निकल के आता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना। तो एक जगह हम इसको नोट डाउन करके रख लें क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो कि इक्वल होगा हमारे 100 के, दैट इज ओके। ओके, क्या कर सकते हैं 76 को इस तरफ भेज दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 76 कर लो 24, स्पेस नहीं रहेगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, x प्लस वाई आ गया हमारा 24। इक्वेशन 1 लेके चलते हैं अभी इसको, ठीक है बच्चे।
इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब यहाँ जो हमें वैल्यूज मिल रही थी हम उनको लगा के इसको अब देखेंगे बाद में। एल क्या हमारा 500 प्लस एन अपॉन 2 क्या हमारा अभी हमने निकाला है 50 माइनस सी एफ क्या इससे ऊपर वाला नंबर विच इज 36 प्लस एक्स माइनस के ब्रैकेट से बाहर माइनस है, रिमेंबर इट, अपॉन एफ क्या है हमारा 20 इंटू एच क्या है इन दोनों के बीच का गैप विच इज 100। चलो करेंगे, और मीडियन हमें ऑलरेडी दे रखा है 525। पेन ही चेंज कर लूं वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। करेंगे तो ये सारा मामला हटाएंगे, देखो 20 से कट गया, 0 से 0 2 5 10 5 टाइम में कट गया। यहाँ 525 मीडियन है, इस 500 को इस साइड भेज दो तो 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 माइनस, देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन इनवर्स हो जाना है क्योंकि बाहर माइनस लगा है, तो 36 माइनस का ये एक्स माइनस का इंटू 5, लाइक ऐसे चल रहा है अभी, है ना। 525 में से 500 गया 25, देखो ये भाई साहब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन भाई साहब को यहाँ डिवाइड में भेज दो, ठीक है। 56 माइनस 36 करेंगे तो क्या 10 में 6 गया 4, यहाँ रह गया 4, 4 में 3 गया 1 माइनस एक्स, कुछ नहीं बचा। 5 5 जो 25, ठीक है जी। क्या करेंगे, इस 14 को इस साइड भेज दो, 5 माइनस 14 इज इक्वल टू यहाँ रह गया माइनस का एक्स। 14 में से 5 गया कितना बचा 9, माइनस का आ गया माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का एक्स, माइनस से माइनस भगाओ एक्स इज इक्वल टू आ गया 9। क्लियर, इक्वेशन याद करो, कोई इक्वेशन बना के छोड़ी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यहाँ हम अपनी x की वैल्यू यूज कर दें, क्या है 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू आ जाना है 24 माइनस 9, y इज इक्वल टू 14 में से 9 गया 10 11 12 13 14 5 बचा, यहाँ रह गया 1, y का वैल्यू आ गया 15 और x का वैल्यू आ गया 9। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा गया, आई नो, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी कि छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को डिवाइड कर दूं, इससे आप लोग बोर नहीं हो, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले कर लेना, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।